हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि ब्लू व्हेल से पहले दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा था। अगर हम धरती पर मौजूद दुनिया के सभी जीवों की तुलना करें तो ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव होगा। लेकिन हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है, तो क्या इतने लंबे अरसे से सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है। आज से लाखों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का अस्तित्व हुआ करता था। ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी अतीत में मौजूद थी और उसका नाम था मेगालोडॉन। ये मछली आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर का हुआ करता था, जो एक इंसानी शरीर से काफी ज्यादा बड़ा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि मेगालोडॉन के जबड़े में 270 नुकीले दांत थे। मेगालोडॉन के जबड़े में दांत 5 लाइनों में होते थे और इन दांतों की लंबाई 3 से 7 इंच की होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी दुर्घटना में इसका दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में 1 से 2 दिन का समय ही लगता था। जब मेगालोडॉन अपने शिकार को दांतों से दबोचती थी तो उसके दांतों का प्रेशर करीब 10 टन होता था। इतना प्रेशर एक कछुए के शैल को आसानी से तोड़ सकता है। मेगालोडॉन का वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। इतना बड़ा और विशालकाय होने की वजह से इसको करीब 1 टन जितना खाना चाहिए होता था, जो ये समुद्री व्हेल सिकाऊ जैसी चीजों को खाकर अपनी हर दिन की जरूरतों को पूरा करती थी। इसके बच्चों का वजन 2 से 3 टन और लंबाई 10 फीट होती थी और इनका जन्म ऐसी जगह होता था जहां पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती थी, क्योंकि जिंदा रहने के लिए इनको पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती थी। इसी वजह से ये शिकार करने समुद्र के किनारे नहीं जाते थे, क्योंकि इन जीवों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा था और पानी का लेवल कम होना यानी इनके लिए जानलेवा खतरे के बराबर था। लेकिन मुद्दा ये है कि इतनी बड़ी और शक्तिशाली होने के बावजूद ये विलुप्त कैसे हो गयी, क्योंकि डायनासोर जैसे जीव के खत्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट का हाथ था। लेकिन मेगालोडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था, आज भी ठीक से पता नहीं चल पाया है। इनके विलुप्त होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज निकली, लेकिन एक थ्योरी जिसको सबसे ज्यादा आइडियल माना जाता है, उस थ्योरी के मुताबिक समय के साथ साथ नई प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र पर मछलियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खाने लगे। मेगालोडॉन भले ही आकार में काफी बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी उन सफेद शार्क से काफी कम थी और ये वही टाइम था जिस टाइम व्हाइट शार्क की आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्सों का तापमान काफी ठंडा था और मेगालोडॉन को जिंदा रहने के लिए इसका ठंडे इलाके में जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई ये समुद्र के गर्म इलाके में चली गयी। लेकिन मेगालोडॉन जिन मछलियों को खाके जिंदा रहती थी वो मछलियाँ तो ठंडे इलाके में ही रह गयी और उस टाइम गर्म इलाके में बहुत ही कम छोटी मछलियाँ हुआ करती थी। मतलब मेगालोडॉन प्रजाति के लिए खाना कम पड़ रहा था, इसीलिए भूख लगने पर इन्होंने अपनी ही प्रजाति के छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी तरह से मेगालोडॉन प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आज भी धरती पर मेगालोडॉन का अस्तित्व है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों ने मेगालोडॉन के होने का दावा किया है। 1874 में समुद्री यात्रा के दौरान मेगालोडॉन के 2 दांत पाए गए थे, जिसकी कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगालोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। फिर ये पाए गए दांत कैसे सिर्फ 10,000 साल पुराने हो सकते हैं। कहा जाता है कि मेगालोडॉन के अस्तित्व को लेकर आज भी साइंटिस्ट के बीच भेदभाव है, लेकिन ज्यादा लोग इस बात से सहमत है कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले विलुप्त हो चुकी हैं और इन कुछ सालों में हमें दुनिया में जितनी घटनाएं सुनने को या इंटरनेट पर देखने को मिली हैं वो सब या तो झूठी हैं या फिर लोगों का वहम है। लेकिन ये जीव पूरी तरह विलुप्त हो चुका है या नहीं, ये 100% बताना लगभग असंभव है। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।